निवेश आरोग्य में भाग 7 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगील पुणे। कर्ण यानी कि संस्कार। तो मूल जो गुणधर्म है उसमें संस्कारों के जरिए परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि कोई चीज को धोना, चावल धो लेना, फिर उसको पानी में भिगो देना, फिर उसको पचाना, या फिर द्रव्य लघु बन जाता है, पचने में हल्का हो जाता है, जो पचने में ज्यादा है उनको ध्यान में रखते हुए आगे सोचना है। जैसे कि दही हमारे हिसाब में अभिसंधि है, तो जो हमारे चैनल लेकिन उसको मंथन करके फिर छाछ बनाओ और फिर छाछ 2-3 दिन ले लो और फिर मुझे बता देना। जरूरत नहीं पड़ी, केवल उसके जरिए ये काम हो गया। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। पुराने जमाने में यज्ञीय अग्नि निर्माण करने के लिए मंथन का प्रयोग होता था। 2 काष्ठ इस प्रकार से पुराने तरीके से जब हम मंथन करते हैं, हाथ से करते हैं या डोरी का प्रयोग करते हैं, तो वो दोनों दिशाओं में घूमता है, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, इस प्रकार से। अभी ब्लेंडर आ गई है, इसमें नई तकनीक आ गई। तो ब्लेंडर के जरिए अगर हम मंथन करते हैं तो वो एक ही दिशा में घूमता है, वो 2 दिशाओं में नहीं घूमता है। तो ये भी संस्कार अलग हो जाता है। और वैसे उसका वेग भी बहुत ज्यादा है, स्पीड जो है उसका ब्लेंडर का वो बहुत ज्यादा है। ब्लेंडर हो, मिक्सर ग्राइंडर हो या अन्य कोई चीजें इस प्रकार की हो, अन्य कोई संस्कार हो, उन सभी में मानव जीवन से सुसंगत जो स्पीड है वो हमारे हाथ का ही है। तो बेहतर ऑप्शन हाथ से ही करें। एक तो दोनों दिशाएं में घूमता है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसका वेग कम रहता है, तो वो मानव जीवन के लिए, मानव के उपयोग के लिए अच्छा इस प्रकार का है। अभी समय बचाने हेतु ये ब्लेंडर का प्रचलन काफी हो गया, मिक्सर ग्राइंडर का प्रचलन इस प्रकार का काफी हो गया। तो इन सभी के बारे में सोच समझकर क्या उपयोग करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और मूल गुणधर्म क्या है और उसमें संस्कारों के द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। प्रायः अग्नि संस्कार से जो गुरु चीज है वो लघु बन जाती है, लेकिन सभी जगह ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है। तो उसके कई उदाहरण हमें देखने पड़ेंगे, आगे के वाले स्त्रोत में देखेंगे।